बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। यहाँ पे पहले ही नंबर पे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का नाम उसने L20 रखा हुआ है। L20 की कंडीशन में चेक करें तो W बिलोंग टू 0 and 1 एंड यहाँ पे क्लीन स्टार क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर का इसका मतलब है कि आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकता है। कहाँ से? ये 0 और 1 के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो आपको 0 और 1 का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1 0 चाहिए तो आपको 1 0 मिल जाएगा, 0 0 चाहिए तो 0 0 मिल जाएगा, आपको 1 0 0 0 या 1 चाहिए आपको वो मिल जाएगा। इसी तरह करके आपको 5 0 और ये इसी तरह करके 5 1 आपको चाहिए तो आपको इसी लैंग्वेज से मिल जाएंगे। और ये आपको कौन सी चीज़ प्रोवाइड करिए, या आपको ये क्लीन स्टार क्लोजर जो छोटा सा स्टार लगाए हुए ना, इस चीज़ को क्लीन स्टार क्लोजर कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 2 देखें, वहाँ पे इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका जो है ना डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बेसिकली स्ट्रिंग को कह रहे हैं। यानी आपका जस्ट अगर 0 बनता है तो उसको भी डब्ल्यू कहेगा, अगर ये 0 0 है तो उसको भी डब्ल्यू कहेगा। और अगर इसी तरह करके एक लॉन्ग स्ट्रिंग है ना, यानी कि 5 6 7 8 उसमें लेटर हैं, करेक्टर हैं, तो उसको भी डब्ल्यू ही कह रहे हैं। अब उसने बताया कि डब्ल्यू इससे बिलोंग करेगा, पहली चीज़। सेकंड नंबर पे उसने कहा है कि डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। अब उसने साथ में कंडीशन लगा दी कि इसकी जो लेंथ है ना वो 20 होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में 7 8 है, तो ये वाली आपको बिलोंग नहीं करेगी। आपने क्या करना है कि लेंथ जो है ना आपकी मिनिमम 20 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि 20th लेटर ऑफ डब्ल्यू, यानी इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम राइट इज 1। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपने समझना है। तो उसके कहने का मतलब है कि आपका जो 20 लेटर ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम राइट इज 1, यहाँ से जस्ट सोच के आपको कोई भी स्ट्रिंग गिवन होती है ना, तो आपने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है और 20th लेटर देखना है। अब यहाँ पे आपका ये वाला जो लेटर है ना, ये 20th लेटर बन रहा है, तो इस लेटर को देखना है कि ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग लिखी हुई है अलग अलग, एक का नाम मैंने एक्स रख दिया, एक का नाम वाई रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम वो कह रहे हैं कि आपका जो लेटर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वो एक और चीज़ बता रहा है, कहता है कि विच आर डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू L20। यानी L20 इस लैंग्वेज का नाम है, तो कहता है कि इसके हिसाब से डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए। तो डिस्टिंग्विशेबल मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से करवाया था, यहाँ पे मैं आपको उसका हल्का सा ओवरव्यू दोबारा से दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि एक और उसने चीज़ बता दी, दे डिफर इन लेटर आई एंड इक्वल टू 1 2 एंड 20 तक लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये जो L20 है ना, तो हम जो लेंथ ले रहे हैं वो 20 ही ले रहे हैं, 20 माने वाली फिलहाल नहीं ले रहे। हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपकी जो होंगी ना डिफरेंट कैसे होंगी, आपकी जो डिफरेंट होंगी ना आइथ लेटर यानी कि 1 फर्स्ट, यानी आई जब फर्स्ट ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट जब होंगी तो हम कहेंगे कि आई जो है 1 के ऊपर ये दोनों डिफरेंट हैं। अब इससे आगे सेम है, ये डिफरेंट है, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो बात कर रहे हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1, यानी कि जो पहली आपकी लेंथ है पहली बिल्कुल, उसके ऊपर एक दो स्ट्रिंग है ना, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये चीज़ उसने आपको यहाँ पे बताई हुई है कि दे डिफर बाय फर्स्ट लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि आपको जो लेफ्ट वाला पहला करेक्टर पहला लेटर होगा वहाँ पे डिफरेंट कर रही है। यहाँ पे उसने आपको एक टेबल बना के दिखाया है कि यहाँ पे आपके ये सेकंड लेटर होगा, यहाँ पे एंड सो ऑन, और ये आपका लास्ट वाला 20 लेटर होगा। इसी तरह ये सेकंड स्ट्रिंग है, इसका भी वही है। तो ये इस तरह करके कुछ बनेगी कि आपका ये वाला डिफरेंट होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि वो विच आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल भी होनी चाहिए। इसका मतलब था कि अगर दो स्ट्रिंग आपको गिवन हो ना, तो उनमें से एक जो है वो आपकी यानी लैंग्वेज को जो भी ऊपर उसने कंडीशन लगाई हो उसके हिसाब से करेक्ट हो, यानी उससे बिलोंग करे, और एक स्ट्रिंग ऐसी हो कि उससे बिलोंग नहीं करे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, उसने बताया था फ्रॉम राइट इज 1। अगर हम यहाँ पे गौर करें, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तो ये जो एक्स है ना, ये हमारी बिलोंग नहीं कर रही, ये क्योंकि हमारा जो फ्रॉम 20 लेटर जो है ना आपका 20th लेटर, वो 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 1 नहीं है। और यहाँ पे देखें सेकंड जो है ना वाई, ये आपका 1 है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एक्स है वो बिलोंग नहीं कर रही, जो वाई है वो बिलोंग कर रही है। अब यही कंडीशन है कि डिस्टिंग्विशेबल तब होगी जब एक बिलोंग करे और एक बिलोंग नहीं करे। अब नेक्स्ट उसने एक और चीज़ बताई है, इसी को उसने एक सेकंड एग्जांपल करवाई है। यहाँ पे हमने फर्स्ट लेटर वाला यानी I1 वाला किया था, यहाँ पे जो आपको करके दिखा रहा है ये सेकंड लेटर कर रहा है, यानी अब आई जो है वो 2 कर दिया है। इतना सा फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जहाँ पे हम पहले का देख रहे थे, अब यहाँ पे हम सेकंड का देखेंगे। यानी डिफरेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंट की बात करें, बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही उस चीज़ को नहीं, यानी इसकी और इसकी। अब ये क्योंकि डिफरेंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि हम इसको एक जस्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट सपोज कर लेते हैं कि हम इसको 1 रख लेते हैं, इसको 1 रख लिया, और इसको हम 0 कर देते हैं। अब ये लेंथ जो बन गई ये आपकी 21 बन गई है। तो हम शो कर रहे थे कि लेटर जो है वो डिफरेंट कहाँ पे है, ये इसका सेकंड लेटर और इसका सेकंड लेटर दोनों ही डिफरेंट है, तो इसका मतलब है एक दूसरे से सेकंड लेटर के ऊपर डिफरेंट है। वैसे तो ये 1 के ऊपर भी है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल हम सिर्फ सेकंड की कर रहे हैं। और यही चीज़ उसने आपको ये नीचे भी करके दिखाई, यानी सेकंड लेटर पे वो डिफरेंट है। अब इस केस में क्या होगा कि जब हम 20 लेटर फ्रॉम राइट जब स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, तो आपका ये जो 20 लेटर है ना, अगर वो 1 है तो वो बिलोंग करेगा, अगर वो 0 है तो बिलोंग नहीं करेगा।
ये जो उसने ऊपर कंडीशन लगाई थी। तो अब पिछले केस में हमने देखा था कि y बिलोंग कर रही थी, और इस केस में आप देखें तो ये x बिलोंग कर रही है, y बिलोंग नहीं कर रही। अब यहाँ पे फिर से वही आ जाता है कि फिर से दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू L20। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपका xz और yz, x ये बेसिकली यही नेम है, यानी एक स्ट्रिंग पहली का नाम और y दूसरी स्ट्रिंग का नाम। यहाँ पे जो z है ना, उसका मतलब है कि आप इनके एंड के ऊपर एक सेम स्ट्रिंग लगाएंगे, यानी इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, और दोनों सेम स्ट्रिंग लगा के चेक करेंगे कि वो बिलोंग करती है कि नहीं करती। अभी हम जस्ट सपोज के यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट सपोज किया, इधर मैं कोई भी लेटर लगा देता हूँ, मैं 0 लगा देता हूँ या 1 लगा देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं दोनों के ऊपर एक ही लगाऊंगा, अगर ऊपर 1 लगाए तो मैं नीचे भी 1 लगाऊंगा, अगर मैंने ऊपर 0 लगाई है तो मैं नीचे भी 0 लगाऊंगा। अब मैंने ये लगाए है ना जो, तो ये जो चीज़ है ये आपकी जी कह रहा है, ये वाली चीज़ है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो ये जी है, यहाँ पे आपका एक्स और जी आपने लगा के टेस्ट किया। अब आपने वही ऊपर वाली कंडीशन चेक करनी है कि राइट। अब यहाँ से आपने काउंट करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से मैं काउंट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैं काउंट करता जाऊँगा और 20 लेटर देखूंगा, अब शायद ये बनेगा या ये बनेगा। तो जो भी लेटर 20 बन रहा हो ना, जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे ये लेटर बन रहा है 20 और इसके ऊपर ये वाला लेटर 20 बन रहा है, तो ये काउंट कर लीजिएगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं एक जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि ये 20 है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों ही जीरो हैं। अब इसका मतलब है कि आपका जो ये 1 वाली कंडीशन तो नहीं पूरी हो रही। तो अब हम इनको कहेंगे कि डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले ही बताया, ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपकी जब एक बिलोंग करे एक नहीं बिलोंग करे तो हम कहेंगे डिस्टिंग्विशेबल हैं, और अगर या तो दोनों बिलोंग करें या तो दोनों ही नहीं करें तो फिर हम कह देंगे कि ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। जस्ट सपोज के यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, तो फिर दोनों ही बिलोंग कर जानी थी, तो फिर भी ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होनी थी। तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, ये एग्जांपल भी हो गई। अब यहाँ पे ये उसने स्ट्रिंग का फार्मूला बताया था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे इसका मैंने ऊपर आपको करके भी दिखाया था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला ठीक है। तो ये वाला क्या था कि हमारे पास जो थे, हमारे पास सैम्पल दो गिवन थे, ए और बी, और उसकी लेंथ भी गिवन थी। तो जस्ट सपोज करें आपको लेंथ यहाँ पे 5 कह देता, 6 कह देता, कुछ भी कह देता है, तो सिग्मा में आपने क्या करना है, जितने लेटर हो ना वो आपने बेस में रख लेने हैं, ये आपने बेस में रख लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ही सैम्पल थे तो हमने 2 बेस में रख लिए, और ये वाली जो चीज़ है ये आपकी पावर होगी। यहाँ पे जस्ट सपोज कि अगर पावर 10 है ना तो आपने इसको पावर 10 कर देना है। सॉरी, ये लेंथ 10 होगी तो आपने इसको पावर 10 कर देना है। अब उसको जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपकी इतनी स्ट्रिंग आपकी बनेगी। यानी वो ये कह देता है कि सैम्पल बता देता है कि ये ए और बी पे है, और इतनी लेंथ की, यानी कि 5 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग आपकी बनेगी। तो उसका फॉर्मूला आपने ये वाला यूज़ करना है और बता देना कि इसकी इतनी स्ट्रिंग बन सकती है। सेकंड जो है, हमने ये पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि कितनी स्टेट्स चाहिए होंगी, यानी वो ये पहले पूछ ले कि स्ट्रिंग कितनी बनेगी, और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कितनी स्टेट चाहिए होंगी उस एफ को बनाने के लिए। तो ये आपने, मैंने पिछले लेक्चर में करके बताया था, तो आप उस लेक्चर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे उसने आपको यही फॉर्मूला दोबारा से करके बताया हुआ है। यानी कि अभी जो L20 वाला कर रहे थे ना, ये आपकी बेस जो थी वो 2 थी, क्योंकि उसमें 0 और 1 ही आ रहे थे। अगर 0 1 और 2 भी जस्ट सपोज के, वैसे तो बाइनरी में 0 1 ही आता है, लेकिन जस्ट सपोज के कि 0 1 और 0 2, या फिर 0 1 और 00 आ जाता, तो फिर आपने क्या करना था, इसको 3 कर देना था। और ये L20 जो है, अगर वो आपको पूछ लेना L यानी कि 25 की लेंथ की पूछ ले, तो आपने क्या करना है कि ऊपर जो है पावर में आपने 25 और प्लस जो आपका ये 1 है ये फॉर्मूले का है, और इसी तरह ये 1 भी आपका -1 भी फॉर्मूले का है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये आपका फॉर्मूले का है, ये आपका बेस है, और ये जो ऊपर पावर है ये आपकी लेंथ होगी। तो आपने इस तरह करके सॉल्व करके बता देना है कि इतनी स्टेट्स हमें चाहिए होंगी। नेक्स्ट है जी हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। पीछे जो हम पढ़ रहे थे ना फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसमें क्या होता था कि आपकी या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होती थी या रिजेक्ट हो रही होती थी, इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर रहे थे। अब आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट का मतलब है कि अगर आपकी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट, यानी ये कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रही है, तो वो कुछ जनरेट भी कर रही है कि नहीं कर रही। जनरेट का मतलब है कि आपको स्क्रीन पे शो नहीं करवाएगी, जस्ट एक जनरेट करके सिस्टम में यानी फीड कर देगी कि इसका आउटपुट 1 निकला है, इसका आउटपुट 0 निकला है, या ए निकला है, या बी निकला है, या क्या निकला है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई ऐसी मशीन भी है जो आपको ये काम करके दे, यानी एक स्ट्रिंग आपने एंटर की और वो उसका एक आउटपुट जनरेट करके सिस्टम में फीड भी कर दे कि इसका आउटपुट भी है। तो कहते हैं बिल्कुल ऐसी एक मशीन है, और उन मशीन का नाम क्या है, उसकी 2 टाइप्स हैं, और उनके नेम जो हैं, एक पहला है मूर मशीन और सेकंड है मीले मशीन। तो ये आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि बताएं आउटपुट वाली मशीन कोई है, और अगर है तो कितनी टाइप्स हैं, और टाइप्स के नेम भी आपसे पूछ सकता है। तो 2 टाइप्स हैं, और मूर मशीन और मीले मशीन। अब हम मूर मशीन को पहले नंबर पे देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के 4 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट में यह है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, यानी कि आपकी लिमिटेड स्टेट होंगी, और उनके नेम होंगे Q0 Q1 Q2 एंड सो ऑन होगा।
तो क्यू नॉट जो होगी आपकी हमेशा इनिशियल स्टेट होगी, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। सेकंड नंबर पे आपके जो अल्फ़ाबेट होंगे आपको गिवन होंगे और ये फाइनाइट होंगे, तो आपको इस तरह करके सिग्मा बताएगा। ए और बी जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो ए और बी होते हैं, लेकिन समटाइम 0 और 1 भी यूज़ कर लेते हैं। और थर्ड नंबर पे जो होंगे आपका ये आउटपुट होगा, ये जो आपका गैमा है, गैमा, और यहाँ पे एक्स वाई जी बता रहा है। एक्स वाई जी बेसिकली आपको जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा है, लेकिन आपका जो आउटपुट होगा वो होगा 0 1 या ए बी होगा। और फोर्थ नंबर पे आपका क्या होगा, एक टेबल होगा जो आपको शो करवाएगा कि आपका जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे मूव कर रहे हैं और कौन से लेटर को पढ़ के आप मूव करें।